बड़ा बिजनेस कभी एक छोटी सी आइडिया से शुरू हुआ था। एक आइडिया जो किसी समस्या का हल बना और फिर एक स्टार्टअप बन गया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि सिंह, आप देख रहे हैं लेट्स स्टार्ट दी स्टार्टअप शो। हमारे शो में हम आपको बताएंगे स्टार्टअप वर्ल्ड की बड़ी खबरें, नए आइडियाज, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप की इंस्पायरिंग स्टोरीज। साथ ही हम बात करेंगे उन पॉलिसीज की जो भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी स्टार्टअप न्यूज पर। बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन को सिंगापुर कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मामले में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। ये मामला एसेट डिस्क्लोजर से जुड़े कोर्ट ऑर्डर्स का पालन न करने से जुड़ा बताया जा रहा है। कभी इंडिया के सबसे बड़े एडटेक स्टार्टअप्स में शामिल बायजूस अब लगातार लीगल और फाइनेंशियल संकटों से गुजर रहा है। फर्स्ट क्राई ने Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 में 2163 करोड़ रेवेन्यू दर्ज किया है। कंपनी का लॉस भी करीब 57% तक कम हुआ है। बेबी केयर और किड्स प्रोडक्ट सेगमेंट में डिमांड बढ़ने से बिजनेस को फायदा मिला। कंपनी अब प्रॉफिटेबिलिटी और इंटरनल एक्सपेंशन पर फोकस कर रही है, यानी स्टार्टअप इकोसिस्टम में अब सिर्फ ग्रोथ नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी भी बड़ी प्रायोरिटी बनती जा रही है। वहीं मोबीक्विक को RBI से ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस के लिए अप्रूवल मिल गया है। इसके बाद कंपनी अब ऑफलाइन मर्चेंट पेमेंट सेगमेंट में तेजी से एक्सपेंशन करेगी। कंपनी स्मॉल बिजनेसेस, रिटेल स्टोर्स और फ्यूल आउटलेट्स पर फोकस करेगी। मोबीक्विक को का लक्ष्य फाइनेंशियल ईयर 28 तक मर्चेंट बिजनेस को 10 गुना बढ़ाना है। वहीं फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी पर आरोप लगा है कि कई रेस्टोरेंट्स को अलग अलग नामों से दिखाया जा रहा है, जबकि किचन एक ही है। रिपोर्ट के मुताबिक इसे कस्टमर्स रिव्यूज और रेटिंग से कर कंफ्यूज हो रहे हैं। ये मॉडल क्लाउड किचन और वर्चुअल ब्रांड स्ट्रेटेजी का हिस्सा माना जा रहा है, जहां एक ही किचन कई अलग ब्रांड्स ऑपरेट करता है। वहीं आखिर में देखिए, पाइन लैब्स ग्लोबल मार्केट्स में स्टेबल कॉइन बैक्ड प्रीपेड कार्ड्स के लिए नया पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। वहीं कंपनी मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया जैसे मार्केट्स पर फोकस कर रही है। इस सिस्टम में यूजर्स स्टेबल कॉइन्स के जरिए पेमेंट्स कर सकेंगे, जबकि मर्चेंट्स को लोकल करेंसी में पेमेंट मिलेगा। यानी डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया अब UPI से आगे बढ़कर स्टेबल कॉइन और ग्लोबल फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ कदम बढ़ा रही है। तो ये थी आज की स्टार्टअप वर्ल्ड की कुछ अहम खबरें। अब बढ़ते हैं शो के अगले सेगमेंट, एक स्टार्टअप एक कहानी की ओर। आज हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं शशांक नौराना, फाउंडर ऑफ टैप्स, जो सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस के जरिए होम क्लीनिंग इंडस्ट्री में नया बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है शशांक जी। थैंक यू। सबसे पहले तो अगर मैं टैप्स के बारे में जानना चाहूँ तो टैप्स शुरू करने का जो आइडिया है वो कैसे आपको आया और आपके जो स्टार्टअप है उसकी USP क्या है सर? तो मैं इस कैटेगरी करीब 12 साल से इस इंडस्ट्री में था, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स और ये सब चीज़ों में, जिसमें ये समझा कि ये कैटेगरी ऐसी है जो हर घर पे यूज़ होता है। बट इसके 2-3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो बहुत लार्ज है। एक तो इस कैटेगरी से जो प्लास्टिक पोल्यूशन निकलता है, अगर इस एंगल से देखें तो करीब, अगर एक देखें, थॉट प्रोसेस ये था कि एक घर पे नहीं बोल के 5 से 6 क्लीन प्रोडक्ट्स यूज़ होता है। अगर उसको वे हम करते हैं कि करीब 500 ml का अगर क्लीन प्रोडक्ट होता है, दैट इक्वल्स टू करीब 500 ग्राम ऑफ प्लास्टिक वेस्ट ईच मंथ। अगर उस एंगल से देखते तो करीब 6 किलो पर ईयर वेस्टेज निकलता है ओनली फ्रॉम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं टू डिफरेंट कैटेगरीज जो एक घर पे यूज होता है, इस कैटेगरी में फिर देखते हैं कि ये कैटेगरी इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू प्लास्टिक वेस्ट। सेकंड है कि जो इसमें केमिकल यूज होता है, काफ़ी सारे ब्रांड्स मार्केट में है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में है जिसके ऊपर इंग्रेडिएंट क्लेम नहीं होता है, जिसके वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन टू कंज्यूमर्स एंड मिस एजुकेशन और रॉन्ग एजुकेशन टू कंज्यूमर्स। ये दोनों मेजर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है जो हमको सॉल्व करना था। थर्ड इज, जितने क्लीन प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर 90% वाटर, जिसके वजह से जो प्रोडक्ट कॉस्ट होता है काफ़ी 2 to 3x हो जाता है बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिकल इश्यूज। हमें वो भी सॉल्व करना था। ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग, अगर इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, हाइजीन नीड्स इस नेशन में आफ्टर कोविड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बट फिर आ जाता है ऑफ अफोर्डेबिलिटी। कितने सारे हाउस होल्ड कैन प्रॉपरली अफोर्ड अ क्लीनिंग प्रोडक्ट? तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को हमें लार्जली सॉल्व करना था, ड्यू टू विच फिर हमने टैब्स बनाया। टैब्स इज अ प्लास्टिक फ्री प्रोडक्ट, 100% प्लास्टिक फ्री प्रोडक्ट। थोड़ा भी प्लास्टिक हम यूज़ नहीं करते फ्रॉम A to Z।
सेकंड इज कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं हमारे पैकेजिंग पे होता है 100% क्लीन इंग्रेडिएंट्स है, सेफ इंग्रेडिएंट्स है, पेट सेफ, चाइल्ड सेफ भी है, प्रेगनेंसी सेफ प्रोडक्ट्स है 100%। नेक्स्ट इज दे आर हाईली अफोर्डेबल। ये स्टार्ट होता है 25 रुपए से, जो बनाता है आपका करीब 250 में। ये हमारा मेजर यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट। एडिंग ऑन टू इट हमारा एक और कॉन्सेप्ट है जो हम चाहते हैं कि नोइंग दैट 60 to 70% ऑफ इंडिया इज बिलो पॉवर्टी लाइन, एंड उनके अगर हमें हाइजीन नीड्स का ख्याल ख्याल करना पड़ेगा। तो द थॉट बिहाइंड दैट वाज कि हमने एक मॉडल निकाला है, इस कॉल्ड बाय वन गिव वन, कि हम जितने टैबलेट्स बेचेंगे हम उतना ही डोनेट करेंगे। ओके, बिल्कुल। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि आपने जिस सेगमेंट में कदम रखा है वहाँ पहले से ही बहुत सारे बड़े प्लेयर्स हैं, और ऐसे में सबसे बड़ा रिस्क आपका क्या था? प्लेयर्स तो काफी है, प्लेयर्स आई थिंक आते रहेंगे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता बिजनेस में। रिस्क फैक्टर इज बस कॉन्सेप्ट पे बिलीव करके स्टार्ट करने का, बिकॉज आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं सॉल्व करना था, आपको प्लास्टिक भी एलिमिनेट करना है, क्लीन इंग्रेडिएंट्स भी देना है, फिर उसको अफोर्डेबल बनाना है टू द कंज्यूमर्स हैंड। साइड बाय साइड जब आप बाय वन गिव वन बोल रहे हो, जो हमारा सीएसआर एक्टिविटी नहीं है, दिस इज एज एथिक ऑफ द कंपनी जो हम लोग चलाते हैं, कि हम जितना बेचते हैं उतना डोनेट करते हैं। ओके। तो ये चीज को स्ट्रीमलाइन करना ही रिस्क था, बट थिंग्स फेल इनटू प्लेस, हो गया सब ठीक। एंड फंडिंग स्टार्टिंग में किस तरीके से रही है? क्या ये सेल्फ फंडिंग रहा है? स्टार्टिंग में 5 years बूटस्ट्रैप था, एंड राइट नाउ हमने फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड किया हुआ है। ओके। एंड आगे पैसे जुटाने की जो प्लानिंग है वो आपकी कैसी है? कैसी आप अभी इसमें क्या कोई इन्वेस्टर्स हैं अभी? हाँ जी, 3 इन्वेस्टर्स हैं। ओके, 3 इन्वेस्टर्स हैं इसमें। ओवरऑल टर्नओवर सर कितना है इसका? राइट नाउ मैम दैट्स नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डिक्लेयर फिलहाल, बिकॉज हम लोग थोड़े स्केल पे हैं। ऑल राइट सर, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी आपकी क्या है बिजनेस की? प्योरली ऑनलाइन एंड ऑफलाइन है। हमने 5 वेबसाइट्स खोले हुए हैं फॉर द फास्टेस्ट डिलीवरी चैनल। ओके ओके। किसको आपने ऑनलाइन अगर मैं बात करूं तो किसको मेनली फोकस किया हुआ है? D2C वेबसाइट पे लार्जली, बिकॉज बाकी मार्केट प्लेसेस हमें ये ऑप्शन नहीं देता टू कीप अ ट्रैक ऑफ सेइंग कि कितना प्लास्टिक हम एक्चुअली बचा रहे हैं। सेकंड इज हम चाहते हैं कि हमारे जितने डिलीवरीज होते हैं इस न्यूट्रल। तो मार्केट प्लेसेस से हमें तक वो 100% सपोर्ट अभी तक मिला नहीं है। वी हैव बीन मेकिंग टू लुक इनटू कार्बन न्यूट्रल डिलीवरीज, बट D2C इज द लार्जेस्ट चैनल। ओके, D2C वेबसाइट आपका जो है वो मेन फोकस है। सर ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो आपके बिजनेस की वो क्या है? कैसे आप कैसे इसको करते हैं? डिजिटल मार्केटिंग लार्जली, अगर आप देखते हो अवेयरनेस प्रोग्राम जो हम चलाते हैं, फ्री सैंपल्स देते हैं, इन्फ्लुएंसर कैंपेन्स करते हैं, राइट ये मेजर मार्केटिंग चैनल होता है। राइट सर। सर किसी आइडिया को बिजनेस में बदलने के लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ क्या होती है अकॉर्डिंग टू यू? परसिस्टेंस। आई थिंक एक इंसान बस डेडिकेटेड होना चाहिए, एक ड्रीम में बिलीव करना चाहिए, फॉलोड बाय हार्ड वर्क। दैट्स द ओनली थिंग नीडेड। आपको सर क्या लगता है कि इंडिया में सस्टेनेबल स्टार्टअप्स बनाना अभी भी मुश्किल माना जाता है? मैं ये तो नहीं बोलूँगा मुश्किल माना जाएगा। आई थिंक अगर आप सस्टेनेबल टर्म को थोड़ा एलिमिनेट करके एक स्टार्टअप देखते हो, आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि सस्टेनेबल टर्म पे लोग चाहते हैं कि मैं 2x to 3x मार्कअप करूँ हर चीज़ पे। तो 2x 3x, इंडिया इज नॉट अ नेशन फॉर 2x 3x मार्कअप्स, और लेट्स से 2x 3x प्राइसिंग किसी भी चीज़ के लिए। तो अगर आप स्टार्टअप बनाना चाहते हो, अगर आपका प्राइस बराबर है, क्वालिटी बराबर है, आपकी कंपनी बन जाएगी। ओके राइट तो सर। sustainability can always be blended into it by looking। बिल्कुल शशांक जी, अगर बड़े प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं मार्केट में, हालांकि मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन अगर वो आप जैसा प्रोडक्ट ले आते हैं, हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जो ऐसा ट्राई भी कर रहे हैं, अब जिनके पास स्केल भी है और मार्केट भी उनके पास काफ़ी अच्छी खासी है, ट्रस्ट क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने कस्टमर्स का बिल्ड किया हुआ है, फिर ऐसे में आप सस्टेन सर कैसे करेंगे? आई थिंक मार्केट बहुत बड़ा है, कंपटीशन जितना है उतना अच्छा होता है। कैटेगरी नया है, लेट्स से कैटेगरी नया है, फॉर्मेट नया है। कैटेगरी तो क्लीनिंग ही है, बस फॉर्मेट फ्रॉम लिक्विड टू टैबलेट चेंज हुआ है। जितने प्लेयर्स आए हमारे लिए भी अच्छा है, इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है, कंट्री के लिए भी अच्छा है। मतलब वी वुड लव टू हैव प्लेयर्स विद अस।
राइट। इन्वेस्टर्स आज सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप्स को किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि आपके पास 3 इन्वेस्टर्स हैं, तो इन्वेस्टर्स सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप्स को किस नज़र से, किस वे से देखते हैं? मेरे एक्सपीरियंस में 2 चीज़ें हैं लार्जली कि आइदर आप एक ऐसे कंपनी जो प्योरली सस्टेनेबिलिटी में बिलीव करते हैं, सिर्फ वॉशिंग नहीं हो कि आप एक मार्केटिंग गिमिक करना चाहते हो। अगर आप ढंग से कर रहे हो बिजनेस, इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड है। सेकंड इज अगर प्रोडक्ट बढ़िया तो ऑल द इन्वेस्टर्स आर ऑलवेज रेडी, डिमांड एंड प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस है तो। बिल्कुल राइट सर। आपका ये जो बिजनेस है वो कौन सी सिटीज़ में, आपको मेनली कौन सी सिटीज़ को सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं सर? फिलहाल हम लोग पैन इंडिया कर रहे हैं। 50% बिजनेस कम्स फ्रॉम योर टीयर 1 सिटीज और 40% बिजनेस इज फ्रॉम टीयर 2 टीयर 3 सिटीज एंड 10% बिजनेस करीब है फ्रॉम योर नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। ओके ऑल राइट। तो ऐसे में आपका बिजनेस मॉडल इंडिया की स्मॉल सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, क्या वहाँ पर भी स्केलेबल है? बिल्कुल। तो हमारा एक और मॉडल है जो हम चलाते हैं, इज कॉल्ड वेस्ट टू वैली मॉडल। वेस्ट टू वैली मॉडल में हम ये बोलते हैं लोगों कि आपका सॉलिड स्क्रैप हमें ला के दो एंड रिटर्न में प्रोडक्ट्स लेके जाओ। बिकॉज ये मॉडल चलाने का एक रीजन ये था कि जो टीयर 2 टीयर 3 या स्मॉलर सिटीज है, वेस्ट मैनेजमेंट एंड वेस्ट उनके घर से निकलता ही है, बट अगेन पुटिंग एस्पेक्ट कि कितने सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स है या कितने क्लीनिंग प्रोडक्ट्स है जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं, दे कुड नॉट अफोर्ड दैट। तो हम सिर्फ एक बार्टर सिस्टम चलाते हैं, इज वेयर वी विल टेल देम कि आप तुम्हारा प्लास्टिक वेस्ट लेके आओ या पेपर वेस्ट लेके आओ, एनी काइंड ऑफ सॉलिड वेस्ट, ये प्रोडक्ट्स रिटर्न में ले लो। फॉर बाय वी ऑल्सो रन अ मॉडल जो हमारा फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है टू स्प्रेड द प्रोडक्ट आउट। बिल्कुल। एंड सर अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ, कितना प्रॉफिटेबल है अभी ये बिजनेस? डिसेंटली प्रॉफिटेबल मैम। ओके ऑल राइट। सर एआई और ऑटोमेशन के दौर में ह्यूमन इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूँ और सोशल इम्पैक्ट की बात करूँ, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है? एआई ज़रूरी तो हुआ, आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन टुडेज डेट। काफ़ी सही है बिकॉज काफ़ी काम आपका स्ट्रीमलाइन हो जाता है, टाइम पे होता है। तो यस, स्मॉलर जॉब्स कैन बी टेकन केयर ऑफ इन। ओके सर, एक फाउंडर के तौर पर सबसे मुश्किल डिसीजन अब तक का आपका कौन सा रहा है? ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी या लॉन्ग टर्म विजन सिलेक्ट करना? सिलेक्ट करना इसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज आई थिंक ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी एंड थर्ड पॉइंट क्या था आपका? प्रॉफिटेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म विजन। आई थिंक लॉन्ग टर्म विजन अगर है एंड आप ग्रोथ कर रहे हो तो आई थिंक प्रॉफिट आ ही जाता है। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म विजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले। ओके सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन, अगर कोई यंग एंटरप्रेन्योर आज अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है तो आप सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट टिप उसे क्या देना चाहेंगे? डोंट गिव अप, बस फॉलो करते रहो। हार्ड टाइम्स आएंगे, दैट्स इट। आई मीन हार्ड टाइम्स इज नॉट, मतलब वो आपका एक ये नहीं होना चाहिए, बैरियर नहीं होना चाहिए ग्रोथ के लिए। बिल्कुल। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, ये सोचो कि बस करना है, दिन रात एक करो, सब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो चलिए अब अपने अगले और आखिरी सेगमेंट पॉलिसी डीकोड की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए केंद्र और अलग अलग राज्य सरकारें नई नीतियां ला रही हैं। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 की, जो राज्य में स्टार्टअप कल्चर और इनोवेशन बढ़ाने के लिए बनाई गई हैं। क्या है उत्तराखंड की स्टार्टअप पॉलिसी? सबसे पहले तो वो समझ लेते हैं, क्योंकि आपके लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, उत्तराखंड सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी ये है, यानी कि उत्तराखंड सरकार ने इसे शुरू किया। राज्य में इनोवेशन और उद्यमशीलता बढ़ाने पर फोकस इसमें रहता है, यानी कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ावा इसमें दिया जाता है। स्टार्टअप्स, इंक्यूबेटर्स और इन्वेस्टर्स को इसमें खास सपोर्ट मिलता है। जो स्टार्टअप्स हैं, इंक्यूबेटर्स और इन्वेस्टर्स को इसमें खास सपोर्ट दिया जाता है। इसके अलावा देखिए, एआई, एग्रीकल्चर, सस्टेनेबिलिटी और टेक
टेक उद्योग जो होते हैं उनको इसमें बढ़ावा मिलता है। स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत बनाने का जो लक्ष्य है वो इस पॉलिसी के जरिए है। वहीं उत्तराखंड स्टार्टअप पॉलिसी के फायदे आखिरकार क्या हैं, क्योंकि जब भी कोई भी पॉलिसी शुरू होती है तो उसके फायदे जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नए स्टार्टअप्स को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है, यानी कि फाइनेंशियल हेल्प की जाती है। प्रति माह 15,000 तक का सहायता मिलती है। महिला उद्यमियों और विशेष श्रेणी के स्टार्टअप्स को 20,000 तक की सहायता इसमें मिलती है। वहीं कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख तक की शुरुआती धन सहायता यानी कि फाइनेंशियल इसमें हेल्प की जाती है। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को 12.5 लाख तक सहायता मिलती है। पेटेंट कराने के खर्च पर सरकार मदद भी इसमें देती है और देश के अंदर पेटेंट पर 1 लाख तक की सहायता है। और वहीं अगर आप बाहर यानी कि विदेश में पेटेंट कराते हैं तो 5 लाख तक की सहायता इसमें सरकार करती है। अब कौन अप्लाई कर सकता है? स्टार्टअप को सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, यानी कि जो आपका स्टार्टअप होगा वो सरकार से यानी कि उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। स्टार्टअप उत्तराखंड में पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड होना चाहिए। कारोबार नया और अलग सोच वाला होना चाहिए, यानी कि इनोवेटिव हो। स्टार्टअप 10 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और सालाना जो कारोबार है यानी कि जो आपका स्टार्टअप है उसका जो सालाना कारोबार है वो 100 करोड़ से कम होना चाहिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, स्टार्टअप उत्तराखंड पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि ये जो पॉलिसी है वो उत्तराखंड सरकार की है। तो उत्तराखंड पोर्टल जो है उस पर आपको अपने स्टार्टअप को पंजीकृत कराना है। कारोबार की जानकारी और जरूरी दस्तावेज यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने होंगे उसी पोर्टल पर। जांच और मूल्यांकन के बाद मंजूरी इसमें दी जाएगी और जैसे ही अप्रूवल मिलता है उसके बाद आर्थिक सहायता यानी कि आपको फाइनेंशियल पूरी तरह से हेल्प की जाएगी और भी इसमें अन्य बेनिफिट्स दिए जाएंगे। यानी उत्तराखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 नए एंटरप्रेन्योरशिप को फंडिंग, इंक्यूबेशन और इनोवेशन सपोर्ट देकर स्टार्टअप कल्चर को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आपके मन में स्टार्टअप से जुड़ा कोई भी सवाल या क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ आज के लेट्स स्टार्ट दी स्टार्टअप शो में बस इतना ही। नमस्कार।